मेरी तरफ से सबको प्यार भरा नमस्ते। वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसे आपको पता है, हमारे 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से हो चुके हैं। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और केस स्टडीज भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका 3rd चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही छोटा चैप्टर है, आपके 2 क्लास में ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर भी है, उसके साथ साथ छोटा भी है और ईजी भी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और उसके डायमेंशन, या तो उसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इतना सारा तो मैं आपको कब से कहे जा रही हूँ, बट बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है वो मुझे अगर आप पूछोगे तो क्या बताऊंगी मैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सारे इंडिविजुअल्स, सारे इंस्टीट्यूशन या तो कोई भी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, उस पर बिजनेस का कोई जोर नहीं है, बट बिजनेस की परफॉर्मेंस को वो कहीं ना कहीं से अफेक्ट जरूर करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी क्या लिखा है डेफिनेशन में। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल। सम टोटल मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और कोई भी दूसरे फोर्सेस जो उनके कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने के फुल चांसेस है। ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन आ सकता है? टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट आ सकती है, हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे हाथ में इनका कंट्रोल कतई नहीं है, बट ये लोग बिजनेस को काफी ज्यादा अफेक्ट करेंगे। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं हम लोग। बहुत इजी है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू डोंट इवन हैव टू थिंक सो मच, वेरी सिंपल। कौन सा है? सबसे पहला स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दूसरा है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डायनामिक है नेचर में, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कॉम्प्लेक्सिटी, वही कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना, थोड़ा जानना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अनसर्टेनिटी, कोई पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है यार, कब बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा भी हो सकता है, आज कुछ और है कल कुछ और होगा। रिलेटिविटी, कंसेप्ट ये ऐसा कंसेप्ट है जो जगह से जगह चेंज होते रहता है। फिर ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, सारे मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बनते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे छोटा छोटा बता दिया, अभी उसको हम लोग और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स। ये लोगों से क्या होगा? बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, कोई भी फर्म को ये लोग डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, उसकी डे टू डे एक्टिविटी में उनका काफी ज्यादा प्रभाव सीधा हमें दिखकर आता है। जनरल फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे हमारे क्या होते हैं? जनरल फोर्स। अफेक्ट कहीं ना कहीं से करेंगे, बट हमें डायरेक्टली नहीं दिख कर आएगा, इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं ये। ठीक है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। फिर क्या कह रहे हैं? इंटर रिलेटेडनेस। जैसे मैंने आपको कहा, हर एक जो एलिमेंट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं से वो जुड़ा हुआ है। इसके लिए इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है। क्या हुआ है कि देखो, अभी सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है I'm so sorry, एकदम से खांसी आ गई, so sorry। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है और लोगों में अवेयरनेस बहुत आ चुका है कि भाई हमें हमारी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब में काफी बढ़ चुका है। इन चीजों की वजह से बिजनेस को कैसे अफेक्ट हो रहा है? वो सारे लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें तो जाना है जिम में, हमें चाहिए ऑर्गेनिक खाना, हम लोग सिर्फ कोक नहीं पिएंगे, हम लोग पिएंगे डाइट कोक, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, एकदम बढ़िया बढ़िया सब चाहिए। तो क्या हुआ? कैसे देखो, कैसे हमने देखा कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, तो उनका डिमांड ऑफ फूड भी चेंज हो गया। लोग अभी जंक फूड खाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, ये डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है यार, वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है।
टेक्नोलॉजी 20 साल पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है। गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है। कंज्यूमर्स की डिमांड पहले कुछ और रही होगी, दे वांटेड समथिंग एल्स, बट नाउ देयर डिमांड हैज चेंज्ड, देयर फैशन सेंस हैज चेंज्ड। पहले कुछ और कपड़े अच्छे लगते थे, बट अभी हमारा फैशन सेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सो इट इज डायनामिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स है बहुत। क्यों? क्योंकि इतने सारे इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि हम लोगों को ये जो रिलेटिव कंसेप्ट है, देखिए सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे हमें अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, उसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है हमें समझने में। फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। बट हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग अलग अलग माने तो उसको समझना, उसमें थोड़ा ऑब्जर्व करना, रिसर्च करने में थोड़ी हमें आसानी आ सकती है। बट एवरीथिंग इज व्हाट, इंटर रिलेटेड। अनसर्टेनिटी है भाई, देखो अनसर्टेनिटी क्यों है? बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि देखो पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, आगे जाके चेंज हो सकता है, इस वजह से अनसर्टेन है क्योंकि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैन यू सी फ्यूचर? कैन एनीवन सी फ्यूचर? वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अनसर्टेन कहलाता है। रिलेटिविटी रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी दो जगह पे एक जैसा नहीं होगा। एक कंट्री में कुछ और है, दूसरे कंट्री में कुछ और होगा। इनफैक्ट एक कंट्री के अंदर भी एक रीजन में कुछ और है बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरे रीजन में कुछ और होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी मान लीजिए एक कंट्री में कुछ अलग होती है, दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट पॉलिसी अलग होती है। कंज्यूमर्स दो रीजन में अलग हो सकते हैं जिनकी डिमांड कुछ और हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत है, हमारे मम्मी पहनते हैं, हमारे दादी नानी सब पहनते हैं। बट क्या ये साड़ी की डिमांड जापान में उतनी होगी, क्या फ्रांस में उतनी डिमांड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, एवरीवेयर इट वेरीज अ लॉट। फिर क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट, टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को मिलाकर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। वो मानो हमारी टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड इट मेक्स आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, काफी ज्यादा इजी है बराबर। अब हम आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर। सिर्फ 6 इम्पोर्टेंस है और काफी ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा है तो हमें क्या मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। वो अपॉर्चुनिटी को अगर हमने ग्रैब कर लिया तो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस काफी ही ज्यादा आगे जाएगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हमें काफी ज्यादा मदद करता है। फर्म कैन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो हमें जो थ्रेट है उसको अगर हमने समझ रहे हैं, रिसर्च किया है, जो वार्निंग सिग्नल हमें मिल रही है वो हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो हम लोग देख पाएंगे। प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, साथ में थ्रेट भी है, तो क्या करेंगे हम, हमारी जो प्लानिंग हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। अगर हमने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को नहीं देखा होता तो हमारी प्लानिंग कुछ भी गड़बड़ होती और उसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बिजनेस एनवायरनमेंट काफी ज्यादा डायनामिक है, चेंज होता रहेगा। तो मैनेजर्स जो है, जो मैनेजमेंट है, उन्हें ये समझना पड़ेगा, दे हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट और अपने जो पॉलिसी है उन्हें उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो भी सारे यूजफुल रिसोर्सेज है उसको हमें उस हिसाब से यूज करना है जो कंज्यूमर्स को चाहिए, व्हाट इज बीइंग डिजायर्ड बाय द एनवायरनमेंट। उन्हें जो चाहिए आप अगर उन्हें वो देंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे और आपका बिजनेस बड़ा स्मूथली चलता रहेगा। एक बार सारे पॉइंट्स हम लोग और ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इंप्रूविंग परफॉर्मेंस।
देखो कंटिन्यूसली अगर हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट ध्यान से समझा और करा तो हमारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ प्रेजेंट की परफॉर्मेंस ही नहीं, आगे की भी हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया होगी। करेक्ट। फिर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कह रहे हैं? एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देती है सक्सीड होने को। अगर हमने जल्दी उसे आइडेंटिफाई कर दिया तो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट से बेटर वर्ड है हम लोग उसे ग्रैब कर सकते हैं, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ना कि हम लोग कॉम्पिटिटर्स को वो अपॉर्चुनिटी दे दे। अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटर्स ने ले ली तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे, वो लोग आगे चले जाएंगे, वो कॉम्पिटिटिव एज नहीं रहेगा, वी विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, फर्म कैन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छा खासा अवेयरनेस होगा तो उससे क्या होगा, जो थ्रेट्स है हम उसे टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल होगा। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे कि क्या हुआ था आपको पता है, जब एमएनसी पहले हमारे इंडियन मार्केट में आने वाली थी तब क्या हुआ, ये एक वार्निंग सिग्नल था इंडियन मार्केट में जो हमारे सारे कंपनीज हैं उनके लिए कि भाई सुधर जाओ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके आपको जो हमारी गुड्स दे रहे हैं उसका कॉस्ट आपको कम करना पड़ेगा, वरना हम तो ले लेंगे एमएनसी के पास से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इट वाज अ वार्निंग सिग्नल फॉर देम कि अगर उन्हें कंपटीशन में बने रहना है तो उन्हें हमें अच्छी गुड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, साथ में थ्रेट भी दे रहा है, इसलिए उसे बराबर समझना, एनालाइज करना, बराबर से परखना, उससे क्या हो पाएगा, उससे हम लोग प्लान बना पाएंगे और पॉलिसी भी फॉर्म कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको कहा काफी ज्यादा डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगर हमें वो सारे चेंजेस के अगर कोप करना है, अगर हमें उसमें से निकलना है बाहर, तो क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा और एग्जामिन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट और सूटेबल प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हमारे वो जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हम उसका सामना कर पाए और हम लोग डटकर आगे निकल जाए। फिर क्या कह रहे हैं, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस फर्म क्या करती है, काफी सारे जो रिसोर्सेज है उसे साथ लेकर आती है, काफी सारे रिसोर्सेज लेकर आती है, जैसे फाइनेंसर्स के पास से पैसे लेकर आएगी, गवर्नमेंट भी उन्हें कोई ना कोई तरीके से हेल्प करती है, टैक्स में हेल्प कर दिया, जगह देने में हेल्प कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें फ्री कर दी, तो और फिर सप्लायर उन्हें क्या देंगे, रॉ मटेरियल देंगे। इन सब से वो लोग गुड्स क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज लेकर आते हैं और बाद में सप्लाई करते हैं आउटपुट की तरह। किससे देंगे, कस्टमर्स को अपने गुड्स देंगे, कमाया जितना है उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ठीक है। business environment business depends on environment as a resource of input and outlet for output। environment पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, इनपुट उनको चाहिए भी और अपने गुड्स वहां पे उन्हें बेचने भी है। फिर क्या कह रहे हैं, फर्म डिजाइन्स पॉलिसी दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स। फर्म ऐसे पॉलिसी बनाती है जिससे उन्हें वो सारे रिसोर्सेज मिल जाए जो उन्हें जरूरत है, ताकि वो लोग उसे कन्वर्ट कर सके उस रिसोर्स में जो एक्चुअल में डिजायरेबल है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को चाहिए, उसमें वो लोग उसे बाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत इजी था, मैंने आपको पहले ही कहा था। आ जाते हैं हम लोग डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस को हम लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, फिर है सोशल एनवायरनमेंट, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल। 5 एनवायरनमेंट होते हैं, ये सारे 5 एलिमेंट्स को मिलाकर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। चलो एक एक करके हम लोग, इजी है बहुत ही ज्यादा, एक एक करके उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सारे ही इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सारी चीजें, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। इनकम लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो ऐसे ही पैसे जो पड़े हुए थे एवरी टाइम पास के लिए यूज करने के लिए, वो बढ़ गए हैं। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट,
बाद में और क्या कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, रुपी का वैल्यू, ये सब फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, जो एक बिजनेस को कोई ना कोई तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इस वजह से गाड़ी के जो भी सारे डीलर्स हैं और जो लोग भी ये बिल्डिंग्स और वो सब जिसमें है बेचने के लिए, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्यों ऐसा? देखो, कोई ये टाइम पे घर खरीदेगा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, दे विल थिंक भाई इतना इंटरेस्ट में मेरे से घर नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि यार जितना मैं प्रिंसिपल है उससे ज्यादा तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या मतलब का है? गाड़ी भी कोई नहीं खरीदेगा कि इतने इंटरेस्ट में कौन गाड़ी लेता है, छोड़ो यार हम मेट्रो कर लेंगे, छोड़ो यार बस कर लेंगे, जाने दो। सो कभी भी अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन, जो सारा हमारा कार के डीलर्स है, उनके जो भी सारे गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाती है। बट मानो ऐसा हुआ जो आपका डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गया। डिस्पोजेबल इनकम अगर आपका बढ़ जाए तो क्या बढ़िया है ना। यू कैन स्पेंड हाउ मच एवर यू वांट, तो आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा ही फायदा है, उनके गुड्स का काफी ज्यादा बिक रहे हैं। सोशल एनवायरनमेंट, सारे सोशल फैक्टर्स जैसे कि हमारे कस्टम, हमारे वैल्यू, ट्रेडिशन, जो सोसाइटी का ट्रेंड है, बाद में और क्या आता है, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है, ये सारे मिलकर बनते हैं हमारा सोशल एनवायरनमेंट। जैसे आपको पता है ट्रेडिशन क्या है, दिवाली के टाइम पे घर पे मिठाई आनी ही आनी है, बराबर। तो अभी वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वो टाइम पे सारे मिठाई के शॉप वाले अपने शॉप में बहुत ज्यादा रॉ लेकर आएंगे ना, सारी मटेरियल्स, जिससे वो लोग मिठाई बना सके। बट नॉर्मल टाइम पे वो लोग इतना सारा मटेरियल थोड़ी ही लेकर आएंगे। सो दे अंडरस्टैंड कि भाई अभी किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। दे नो कि ट्रेडिशन है भाई, मिठाई तो आनी ही आनी है। वो टाइम पे मिठाइयों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, बराबर। बाद में जैसे मैंने आपको पहले ही एक बार बता दिया था सोशल ट्रेंड के बारे में कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग अभी एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई, उन लोगों को जो लोग ऑर्गेनिक फूड में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनका जिम का बिजनेस है उनका। बट थ्रेट भी तो था कितने सारे लोगों के लिए, ये जो सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए तो ये बड़ा थ्रेट बन गया ना। सो सी, एज यू कैन सी, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, पीस है या नहीं, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिजनेस के प्रति, ये सब हमारा आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। मानो अगर आपकी जो कंट्री में बहुत ज्यादा पीस है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो आप सोचोगे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, आई कैन इन्वेस्ट माई मनी नाउ। आपको पता है आप अगर शेयर्स खरीदोगे ज्यादा उसके भाव ऊपर नीचे नहीं होंगे अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो तो आप क्या सोचोगे, अरे इन्वेस्ट कर देता हूँ पैसे मेरे बढ़ जाएंगे। बट आपके वहां पे गवर्नमेंट अगर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, यू विल नेवर इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। आप बोलोगे कब मार्केट नीचे गिर जाए क्या पता, कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे अपने कंट्री में पीस ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। तो देखो कैसे इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट किया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग है, तो आप लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मानो सही नहीं है, बड़ा स्टेबल नहीं है, तो आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसे बिजनेस को कितना ज्यादा दिक्कत आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मनी ना। सो देखो कैसे इनडायरेक्टली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट किया, डायरेक्टली नहीं किया, but in some or the other way it has done that. लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट ने जो सारे लेजिस्लेशन पास किए हैं, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो थे, कोई अगर जज ने जो ऑर्डर पास किया हो, ये सब कुछ हमारा आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट में। बिजनेस को अपना लीगल एनवायरनमेंट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दे नीड टू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर नॉलेज नहीं होगा, वो लोग कोई भी उटपटा काम कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट उन्हें बहुत भारी फाइन भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या तो उनकी जो बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है। अच्छा, अगर उन्हें नॉलेज होगा
तो फिर क्या होगा, उनका बिजनेस परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। वो लोग अपने दायरे में रह के सारा काम करेंगे, इससे उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्मूथली सारा काम चलेगा। गवर्नमेंट उनके काम में इंटरफियर बिल्कुल भी नहीं करेगी। बराबर। चल लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कलर चेंज कर देते हैं, आज कुछ अलग कलर डालते हैं। चलिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन which provides new way of producing goods and services। बड़ा नाम है, आई अग्री, बट सिर्फ दो ही नाम याद रखने हैं। एक है ये, क्या है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफ नहीं विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई इनोवेशन कुछ किया, कोई नई ऐसी आप इम्प्रूव किया आपने कोई चीज को, जिससे आप क्या कर रहे हो, कुछ गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने का बहुत बढ़िया तरीका दिखा रहे हो। या तो न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, कोई नया तरीका है बिजनेस को चलाने का। ये दोनों हमारे आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। जैसे कि हमें पता ही है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुई है, तो हम लोग कैसे हो रहा है, पहले लोग हाथ से लिखते थे, टाइपराइटर आ गए, फिर उसके बाद और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुई, लोगों ने कंप्यूटर यूज किए, और इंप्रूवमेंट हुई, लैपटॉप आ गए, और इंप्रूवमेंट हुई तो अभी लैपटॉप सारे जिसपे हम लोग वैसे ही स्क्रीन पे ऐसे कर सकते हैं, टच वाले आ गए हैं। बराबर। So how much technological improvement has changed everything, how the business works। पहले बिजनेस को अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी तो बैनर्स लगाते थे, मैगजीन पे डालते थे एड। अभी ऐसा होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से लोग वेब पेज के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। यूट्यूब पे आपको पता ही है कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है। ऑल दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। बराबर। इजी था। एक बार हम लोग इसे एट अ ग्लांस देख लेते हैं, ऑल द फैक्टर्स विच आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ। बहुत इजी है, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी तो है नहीं। सबसे पहला क्या था, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, रुपी का वैल्यू क्या है, और स्टॉक मार्केट इंडाइसेस कैसा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कितने पॉइंट गिरा, कितने पॉइंट ऊपर बढ़ा, ऑल दैट। फिर सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर इसमें क्या है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ये वैसे बड़ा है, मैंने यहाँ पे छोटा करके आपको लिख दिया। वैसे क्या है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन फॉर प्रोवाइडिंग न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये कौन सा है, न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के भी कोई अलग अलग तरीके आ जाते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है स्टेबिलिटी, पीस, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कौन हो गया, हमारी गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे अभी लास्ट पर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन पास किए उसकी बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट ने जो जजमेंट दिए है कि भाई ये इस लोकेलिटी में आप लोगों को बिजनेस नहीं करना है, या तो आप अभी से ये वाली मशीन यूज नहीं हो पाएगी, या तो ये वाले गुड्स अभी बैन हो चुके हैं। ये सारे जो जजमेंट देते हैं वो, या तो कोई दूसरी एजेंसी ने कोई डिसीजन जो निकाला है उसकी बात कर रहे हैं। ये सारे हमारे फैक्टर्स है अलग अलग एलिमेंट के। तो अगर मैं कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात करूं तो वो हमारा किसका फैक्टर हो जाता है, सोशल एनवायरनमेंट का। अगर मैं आपको बात करूं के कोर्ट जजमेंट, तो किसका हो जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट का। ये सारे फैक्टर्स है हमारे अलग अलग डायमेंशन या तो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के। इजी था इतना पार्ट, आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको चैप्टर को पूरी तरह से खत्म भी कर देंगे। आपको अगर कोई भी डाउट था देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली हेल्प यू विद दैट। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, और आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।